की सेवा कर लो या जगत रूप जगन्नाथ की सेवा करो। ये सारा जगत भगवान का ही स्वरूप है। सेवा की केवल इतनी सी परिभाषा है, सेव्य के सुख का विचार। क्या है? सेव्य के सुख का विचार, बस। केवल इतना ही वाक्य पर्याप्त है और इसका व्याख्यान इतना बड़ा है कि जीवन पूरा चला जाए फिर भी व्याख्यान इसका नहीं हो पाएगा। सेव्य के सुख का विचार, श्यामा श्याम के सुख का विचार, श्री सीताराम जी के सुख का विचार, गुरुदेव के सुख का विचार, माता पिता के सुख का विचार, संतों के सुख का विचार, गौ माता के सुख का विचार, आप जिनकी भी सेवा करते हैं गुरुजनों के सुख का विचार। संसार की कोई माता या संसार की कोई नवोढ़ा वधू जिसकी आयु मात्र 13-14 वर्ष की हो, कोई माता जिसका ज्येष्ठ पुत्र भी सन्यासी हो गया हो और पति भी मां, और क्या कोई गृहिणी वधू अपने जीवन धन को सन्यास की अनुमति दे सकती है? कितना करुणा से और कितना कठोरता से भरा हुआ प्रसंग है, लेकिन हम लोगों ने धैर्य पूर्वक उसका दर्शन किया, लीला का। श्री निमाई के सुख का विचार करके जन्मदात्री माता भी उनको प्रकारांतर से ही सही पर अनुमति प्रदान करती है, और केवल अपने सेव्य के सुख का विचार करके, पति के सुख का विचार करके श्री विष्णु प्रिया जी भी अनुमति प्रदान करती है। आज हम रामनिवास जी से कह रहे थे कि अभी तो क्या है, जब पुनः नवद्वीप आएंगे असंख्यों नर नारी उनके दर्शन के लिए विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। जन्मदात्री माता सची भी आई है, उनके चरणों में मस्तक रखकर महाप्रभु ने प्रणाम किया है, मां ने आशीर्वाद दिया है। सबको दर्शन की आज्ञा है, किंतु विष्णु प्रिया को दर्शन की आज्ञा नहीं। ऐसे विशुद्ध प्रेम का निर्वाह संभव है इस युग में? क्या इस प्रेम का उदाहरण पूरे संसार के इतिहास में खोजने से कहीं मिल सकता है क्या? कि केवल और केवल में इनकी पत्नी होने के कारण इनके सन्यास धर्म की कठोरता में इतनी बाधक बन गई कि मैं इनके सामने जा नहीं सकती, मैं इनका दर्शन नहीं कर सकती। क्या बीती होगी विष्णु प्रिया के ऊपर? पर जो भरत जी का भाव है उसी से मिलता जुलता भाव है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा इतनी सी बात समझ में आती है। आप लोग कहेंगे कि सबसे अधिक कृपा तो विष्णु प्रिया पर ही हुई, जो प्रत्यक्ष दर्शन की भी अनुमति नहीं। लेकिन नहीं,
सच्ची माँ के कहने पर श्रीमन महाप्रभु श्री रामावतार में ये सौभाग्य प्रेम मूर्ति भरतलाल जी को प्राप्त हुआ। श्री कृष्णावतार में यह सौभाग्य उद्धव जी को प्राप्त हुआ। उद्धव जी को भगवान ने अपनी पादुका प्रदान की और श्री गौर हरि के अवतार चरित्र में यह सौभाग्य विष्णु प्रिया जी को प्राप्त हुआ। हम उन पादुकाओं का दर्शन करके आए। इसलिए भगवान अपने किसी न किसी नाम रूप गुण लीला के स्मरण का सौभाग्य दे रहे हैं। इस कृपा के लायक हम नहीं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि हम लोगों के जीवन के अंतिम श्वास तक सत्संग न छूटे, संतों का संग न छूटे, भगवान की, संतों की, गुरुजनों की सेवा न छूटे। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन ही सेवा है। भगवान ने जो आज्ञा भरत जी को दी उसका पालन किया, महाप्रभु जी ने जो आज्ञा विष्णु प्रिया जी को दी उसका पालन किया। आज्ञा पालन है। संत की, सदगुरु की आज्ञा हो जाए तो आप किसी गावड़े में पड़े हो, वहां आपके लिए वृंदावन प्रकट हो जाएगा, श्री अयोध्या चित्रकूट प्रकट हो जाएगा, मिथिला प्रकट हो जाएगा। आप यदि गुरुजनों की आज्ञा से किसी सामान्य से सामान्य गांव में पड़े हुए हैं तो भी, और आप गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो जीवन भर अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। वे भाग्यशाली नहीं है, ये हम बिल्कुल नहीं कहते हैं, लेकिन जीवन भर भोज भंडारा, दक्षिणा और अचला कपड़ा इसके लिए दौड़ते रह जाते हैं। या अभी वैष्णव मतावज भास्कर की चर्चा का कुछ काल के लिए विराम हो गया। आगे आचार्य चरण ने कहा है साधक को कहाँ रहना चाहिए, बोले गुरुदेव जहां आज्ञा करते हैं, इन तीर्थों में निवास करे, पहले ये कहा, और फिर अंतिम में बात कही गुरुजी जहां कह दें, समर्थ महापुरुष जहां कह दें वहां जीवन बिता दो, वहीं सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भैया अधिकारी सिद्ध नहीं हुए, हम निष्काम कर्मयोग के अधिकारी सिद्ध नहीं हुए, हम भक्ति योग के भी अधिकारी सिद्ध नहीं हुए। शरणागति जिसकी इतनी महिमा है